क्या आप भी पोर्टल पर चेक कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको नाअहल कर दिया, और काफ़ी दोस्तों को तो इस तरह का भी मैसेज रिसीव हो रहा है और वो जब इमदाद लेने के लिए किसी भी करीबी सेंटर में जाते हैं, किसी भी करीबी बैंक पर जाते हैं, वहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाअहल कर दिया, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, या फिर काफ़ी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और आप अपने नाम को दोबारा फिर आहल करवाना चाहते हैं। तो आज की इस चंद मिनट की वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना है, क्योंकि काफी दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से उनके नाम को दोबारा फिर आहिल नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप हमारा तरीका आजमा लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने नाम को आहिल भी करवाएंगे और साथ ही साथ आप हुकूमत की जानिब से इमदाद भी हासिल करेंगे। कौन सा तरीकेकार है, किस तरीकेकार के जरिए अप्लाई करना पड़ेगा, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप शुरू को स्किप नहीं करना, आप शुरू को मुकम्मल जरूर से देख लेना है। तो चलेगा बगैर टाइम वेस्ट को जानिब बढ़ लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी देता चलूं कि हुकूमत की जानिब से असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का भी आगाज हो चुका है। असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से जो आपको 14,000 रुपए की पहले इमदाद दी जाती थी, उसको दोबारा फिर कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन वो आप इमदाद किस तरह चेक करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, आगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने क्या है, 3 डॉट्स को टाइप करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रही होंगी, यहाँ पर आपने टाइप करना है। नीचे आपके सामने शिकायती पोर्टल यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको सबसे नंबर 1 पर है शिकायती पोर्टल, ठीक है। शिकायती को बनाना है। आने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पर आपने अकाउंट्स ब्लॉक को, क्योंकि काफी हम दोनों के अकाउंट्स ब्लॉक का मसला आ रहा है, क्योंकि सबका जो आपको किस्त मिली थी उस किस्त में काफी दोस्तों ने अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे। अब दोबारा आपने क्या करना, नीचे अपना नाम दे देना, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अदनान है, तो मैं नीचे अपना जो भी आपका मेरा शनाख्ती का नंबर है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी प्लस आ गया सेंटर में, मैं ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद नीचे अपना जो भी मेरा ऑफिशियली मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया, उसके बाद नीचे पर आपका मसला क्या है, आपका क्या है, आपका अकाउंट ब्लॉक का ऑप्शन है, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक लिख देना है, मैं यहाँ पर इंग्लिश पे लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, वहां से उर्दू से कॉपी करके यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर आपने जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो दरख्वास्त होगी इसी तरह जमा हो जाएगी और आपकी दरख्वास्त का नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। और आपकी जो दरख्वास्त में 2 दिन या 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग जाते हैं। 5 दिन के बाद आपको हुकूमत की जानिब से आपका ऑफिशियली नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपके श्रम की जानिब से आहिल कर दिया और आप किसी भी करीबी सेंटर से इमदाद ले सकते हैं। लेकिन एक बात लाज़मी से याद रखें, काफी दोस्त असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जो इमदाद है, जो 14,000 रुपए की इमदाद है, वो मिलना स्टार्ट हो रही है। लेकिन आपने 8171 पर अभी से मैसेज करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अभी से अगर आप मैसेज करेंगे तो फिर जाकर आपको हुकूमत की जानिब से आपसी पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी। जो पहले मैसेज करेगा उसको पहले इमदाद मिलेगी। उम्मीद मुख्तसर से अपने मुख्तसर से वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता रहेगा।